अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन, आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। इलाके से जुड़े चंद ज़रूरी और अहम सवाल लेकर आज हम हाजिर हुए हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कानकी जीपी के ब्रांच सेक्रेटरी जनाब अबसार अहमद के पास, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मेरे द्वारा किए गए सवाल पर इनकी क्या राय है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप 2-3 दिन से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जानना उनका हक भी है कि 2016 विधानसभा इलेक्शन में जब पूरे बंगाल में ममता लहर चल रही थी, उस लहर में भी चाकुलिया की अवाम ने अली इमरान रम्ज़ विक्टर साहब को के ऊपर भरोसा किया और उन्हें प्यार और दुआओं के साथ विधानसभा में कामयाब बनाकर यहाँ से भेजा, इस उम्मीद के साथ कि चाकुलिया के हक के लिए विधानसभा में चाकुलिया की आवाज़ बनकर चाकुलिया की ज़रूरतों को पूरा कर सके। लेकिन आज कोरोना वायरस जैसी महामारी से परेशान चाकुलिया के गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी, किसान, जब इनको मदद की सख्त ज़रूरत है, तो इस मुसीबत की घड़ी में चाकुलिया वालों की सबसे बड़ी उम्मीद आज कहाँ है? सबसे पहले मैं आपके तमाम श्रोताओं का, आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं का, और साथ साथ जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम लोगों को मैं सलाम, आदाब और नमस्कार पेश करता हूं। और जहां तक एमएलए साहब का सवाल है, तो मैं बता दूं कि गुज़िश्ता मार्च 20 तारीख को एमएलए साहब यहां से कलकत्ता के लिए रवाना हुए थे, और 20 तारीख के बाद 23 तारीख को सरकार को लॉकडाउन घोषणा करना पड़ता है। चूँकि कोरोना नामी संकट पूरे देश के अवाम को जिस तरह से मुतासिर कर रहा है, ऐसे में सरकार के पास दूसरा कोई उपाय न बचते हुए सरकार को एक मात्र उपाय सूझी कि लॉकडाउन किया जाए, तभी शायद हमारा देश बच सकता है। और मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था। ऐसे में एमएलए साहब कलकत्ता पहुँचते हैं। कलकत्ता पहुँचने के बाद उनके सामने दो सवाल खड़ा होता है। एक सवाल कि कानून साज होने के नाते वो कानून को तोड़कर अपने कंस्टिट्यूंसी में वापस आ सकते थे। दूसरा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो कलकत्ता में रह सकते थे। तो मैं एमएलए साहब के इस कदम को सबसे पहले सराहता हूँ कि उन्होंने कलकत्ता में रुककर एक जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत पेश किया है। और साथ ही साथ मैं जितना जानता हूँ एमएलए साहब के बारे में, वो एक सच्चे देशभक्त और एक जिम्मेदार नागरिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिंग एमएलए वो एरिया के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, लगातार हम लोग सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए मुख्तलिफ रियासतों में लोग जिस तरह से इस कोरोना से परेशान हैं, ऐसे में हमारे एमएलए तक अपने वीडियोज भेजते हैं। वो जिस संकट में हैं उनसे उम्मीद की अपेक्षा करते हैं। ऐसे में इंडिविजुअली हमारे एमएलए ने तकरीबन 2000 लोगों को, जो देश के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं, उनको खाने पीने का व्यवस्था जो किया है वो काबिल तारीफ़ है। और एक जिम्मेदार नागरिक का उन्होंने रोल प्ले किया कलकत्ता में रुककर। दूसरी तरफ एमएलए का रोल उन्होंने कलकत्ता में बैठकर एमएलए की हैसियत से उनको जो करना चाहिए था लोगों के लिए किया। इस बात से कम मैं संतुष्ट हूँ, और आगे उम्मीद करता हूँ कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगी तो आप सबके सामने आपका एमएलए हाजिर ज़रूर होगा। आपकी मुसीबतों को, आपके दर्द को ज़रूर सुनेंगे। लेकिन चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन फॉलो करना हर शहरी का जिम्मेदारी है। अगर हम में से कोई भी इसको नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसान, और देश के कानून को न मानकर कोरोना को बढ़ाने का काम करते हैं। जो स्थिति अब अभी हमारे इलाके में बनी हुई है सर, एमएलए साहब की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो बाहर फंसे हुए लोगों की जिस कदर मदद कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में जो लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घर में फंसे हुए हैं और उनको अभी सख्त मदद की ज़रूरत है, तो विधायक जी की तरफ से आप लोगों के पास इलाके के लोगों के लिए क्या मैसेज है, या आप लोगों को कुछ ऐसा कहा गया? देखिए, मैं बिंग अंचल सेक्रेटरी कानकी जीपी के और यूथ के नेता होने के नाते
सबसे पहले मैं इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, यह बता देना जरूरी समझता हूँ। और ऐसे में देश के खातिर सबसे पहले मुझे लगता है कि देश को कानून को फॉलो करना चाहिए। और हम लोगों के पास मैसेज ये है कि इंडिविजुअली अभी अगर हम पॉलिटिकली किसी तरह का भी एक्टिविटी करते हैं तो उन तमाम लोगों का अपमान करते हैं जो लोग दिन रात मेहनत करके हमारे देश को बचाने की, हमको बचाने की कोशिश करते हैं। खास करके हमारे पुलिस के साथियों का, हमारे डॉक्टर्स का और हमारे नर्सों का, जो लोग अपनी फैमिली को छोड़कर अपनी पूरी मेहनत हम सबको बचाने में लगा रहे हैं। अगर मेरा पॉलिटिकल एक्टिविटी कुछ भी होता है लॉकडाउन को तोड़कर, तो मैं समझता हूँ ये उन लोगों का अपमान है। अभी देश के असल योद्धा हमारे यही लोग हैं, इसलिए हम समझते हैं कि उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, लॉकडाउन को फुल्ली मानना चाहिए। और पार्टी के तौर पर जैसा हमारे हर नेता, हर कर्मी, मैं इतना जानता हूँ सबसे फ़ोन से कांटेक्ट होते रहती है। हर नेता अपने अपने स्तर पर इंडिविजुअली लोगों की मदद कर रहा है। और मैं इंडिविजुअल चीज़ों को मीडिया के सामने किसी का बयान करके मैं नहीं समझता हूँ इंडिविजुअल की हुई चीज़ें कि मैं मीडिया पे आपके सामने में बोलना मुनासिब समझूं। लेकिन ये कह सकता हूँ कि पार्टी के तौर पर हर नेता अपने तौर पर लोगों की खिदमत कर रहा है। एक आखिरी और बहुत अहम सवाल सर आपसे कि मौजूदा मगरबी बंगाल सरकार जो इस मुसीबत की घड़ी में लोगों को फ्री में राशन दे रही है, स्नेहल पारस ऐप के जरिए बाहर फंसे हुए लोगों को 1000 रुपये देने की बात, या प्रचेष्टा स्कीम के तरह जो कल एक गाइडलाइन जारी हुआ जो इसको ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रचेष्टा स्कीम को पहले फॉर्म जमा करने की बात है, अब इसको ऑनलाइन करके वेबसाइट और एक एप्लीकेशन जारी कर दिया सरकार ने कि आप उसके माध्यम से अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको 1000 रुपये दिया जाएगा। और भी जिस तरह की ममता बनर्जी सरकार यहाँ पे काम कर रही है सर अपने सूबे में, तो आप राज्य सरकार के इन सब योजनाओं से कितना सहमत हैं? देखिए, सरकार की जिम्मेदारियां पहले मैं बता दूं कि राज्य में अगर एक भी आदमी जिस दिन भूखा सोता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार के सर आती है। और सरकार जो स्कीमें अभी बना रही है, मैं उन तमाम स्कीमों का को सराहता हूँ, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं कि अगर कहीं पे ये स्नेह पारस और प्रचेष्टा जो स्कीम्स हैं, इनके नाम पे जो ढिंडोरा पीटा जा रहा है, तो क्या ये सही है? मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं पे भी आपका कोई भी नागरिक किसी भी मुसीबत में फंसता है, खासकर फूड के मामले में, कि अगर वो भूखा सोता है तो ये जिम्मेदारी ऑटोमेटिक सरकार के सर आती है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और सरकार को अभी जैसे मैं न्यूज़ वगैरह में देखा कि सरकार क्लबों को लाखों रुपए दान कर रही है। ऐसे हालात में, ऐसे कोरोना संकट के हालात में सरकार का ये कदम मैं गैर जरूरी समझता हूँ। सरकार क्लबों को ना देकर अगर 1000 के बजाय लोगों को डायरेक्टली 2000 दे तो उसमें भी मैं उनका स्वागत करूंगा। अभी भूख एक बीमारी बनकर लोगों के सामने में आया है, तो अगर सरकार 1000 देती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार का काम है। इसलिए मैं समझता हूँ सरकार को ये करनी चाहिए और हम इनका स्वागत करते हैं। बाहर फंसे हुए लोगों के लिए भी राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ईमेल आईडी जारी की है, व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिनके माध्यम से उनसे कांटेक्ट करके उनको वहां से वापस लाने की जो व्यवस्था है वो शुरू किया जाए। अभी आपने देखा कोटा राजस्थान से हमारे राज्य के बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर लाया गया, तो आप सरकार के इस कदम से कितना सहमत हैं? देखिए, जो उनका फर्ज बनता है, सबसे पहली बात मेरा अपने तय, मैं सरकार से यहाँ पे कुछ अपील भी करना चाहता हूँ सरकार से कि सबसे पहली बात कि सरकार को हमारे डॉक्टरों को बचाने की ज़रूरत है। अभी देश में जो भी हालात हैं, लोग यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं, सरकार जो लाने का काम कर रही है, या हमारी सरकार कितने लोगों को लाने का काम कर रही है अभी मेरी जानकारी से बाहर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे दौर में सबसे पहले जो ज़रूरी है, हमारे डॉक्टरों को बचाने की ज़रूरत है। चूँकि ये वाजह है कि कोई सरकार हमारी जान बचा नहीं सकती।
अगर कोई हमारी जान बचा सकती है तो वो डॉक्टर्स हैं। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे डॉक्टरों को बचाइए। डॉक्टरों को जो ज़रूरी अशिया हैं, मिसाल के तौर पर पीपीई किट्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, सर्जिकल मास्क हैं, ग्लव्स हैं, मैं जितना जानता हूं ये अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे डॉक्टरों को मुहैया नहीं कराई गई है। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे डॉक्टरों को सेव कीजिए। अगर हमारे डॉक्टर बचेंगे तो हम बचेंगे। और साथ ही साथ सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि जो लोग सरकार जो फूड एंड सप्लाई स्कीम के जरिए जो भी लोगों को फूड देने का इंतज़ाम की है, उसमें भी मैं रोज़ देखता हूँ, टीवी में, अखबारों में देखता हूँ कि उनके भी रोजियों में उनके रोटियों को चुराया जा रहा है। तो सरकार से ये भी अपेक्षा करता हूँ कि उन चोरों के खिलाफ भी सरकार सख्त हो और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी, एक और मैसेज मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारे एरिया को ग्रीन जोन में दिखाया है। ये तब दिखाया है, मैं जितना जानता हूँ कि हमारे एरिया में टेस्ट नहीं हुआ है। नहीं टेस्ट होने के बावजूद भी सरकार इसको ग्रीन जोन में अगर दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ग्रीन जोन में हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर सरकार इस टेस्ट के बाद ये ग्रीन जोन में इसको कन्वर्ट करता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। और मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि चूँकि 3 तारीख के बाद, आज के बाद हो सकता है कि कुछ जगहों को खोल दिया जाए और हम लोग अपने आप को फुल्ली आज़ाद कर लें। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम सब अभी भी मैंने लॉकडाउन को फुल्ली माने, ताकि जो एक्चुअली सरकार जो ग्रीन जोन में कन्वर्ट किया ये ग्रीन में ही रहे, रेड में फिर कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये मैसेज मैं आपके श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं कि ग्रीन जोन को ग्रीन बनाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सब अपनी जिम्मेदारी का पालन करेंगे, लॉकडाउन को फॉलो करेंगे और ताकि हमारा देश जीतेगा और जिस दिन हमारा देश जीतेगा तो हम जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थे ऑल इंडिया फॉड ब्लॉक के कानकी ग्राम पंचायत के ब्रांच सेक्रेटरी जनाब अफसार अहमद साहब, जिनसे मेरी बात हुई। आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। खुदा हाफिज़।